Let's read this question. The question says write a note of transport of carbon dioxide by blood and हमें cause और symptoms बताने हैं एम्फाइसेमा के। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। फॉर ए पार्ट की कॉन्सेप्ट फॉर ए पार्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिस्कस करें रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन के थ्रू कैरी किया जाता है कार्बोनिनो हीमोग्लोबिन, कार्ब हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25% जो है कैरी किया जाता है बाय हीमोग्लोबिन 20 to 25%। तो जो बाइंडिंग होती है रिलेटेड होती है टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये मेजर फैक्टर होते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आर द मेजर फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं बाइंडिंग को। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होता है इन दी टिश्यूज, तो मोर बाइंडिंग अकर होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, मोर बाइंडिंग अकर होती है। वेरएस अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो, तो यहाँ पे डिसोसिएशन होता है। कहाँ पे? लाइक पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई हो इन दी एल्वियोलाई, इन दी एल्वियोलाई, तो यहाँ पे डिसोसिएशन अकर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन अकर होता है फ्रॉम कार्बोनिनो हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाउंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ फ्रॉम दी टिश्यूज, वो डिलीवर होता है एल्वियोलाई में। तो आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, में बहुत हाई कंसंट्रेशन होती है एंजाइम की, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की बहुत लाइक हाई कंसंट्रेशन होती है, जो कि माइन्यूट में कम क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में भी। तो जो एंजाइम फैसिलिटेट करता है फॉलोइंग रिएक्शन को इन बोथ डायरेक्शन, क्या होता है बेसिकली, कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन वाटर, तो बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन अकर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। का फॉर्मेशन होता है H2CO3 का फॉर्मेशन होता है। देन अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में HCO3 माइनस प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है। तो एट दी टिश्यूज जहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होता है कैटाबॉलिज्म की वजह से, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिफ्यूज होता है ब्लड में एंड फॉर्म करते हैं HCO3 आयंस एंड H प्लस आयंस फॉर्मेशन होता है। एंड एल्वियोलर साइड पे जहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होता है, ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड होती है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, एंड फॉर्मेशन होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो दस जो कार्बन डाइऑक्साइड है ट्रैप होती है बाइकार्बोनेट टिश्यू लेवल पे, कार्बन डाइऑक्साइड एज एन बाइकार्बोनेट ट्रैप होती है, बाई एज एन बाइकार्बोनेट ट्रैप होती है एट दी टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्ट होता है एल्वियोलाई तक, ट्रांसपोर्ट होता है जो कि रिलीज आउट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एवरी 100 ml ऑफ deoxygenated blood, deoxygenated blood, ये डिलीवर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू दी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। तो हमसे यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट था उसमें डिस्कस यही करना था, शॉर्ट नोट बताना था रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, कॉज और सिम्टम्स बताने एम्फाइसेमा के। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट इज for the B part is emphysema. तो emphysema is a disorder related to respiratory system। तो ये chronic disorder है जिसमें क्या होता है, जो alveolar walls होते हैं, symptoms are alveolar walls जो है वो डैमेज हो जाते हैं
डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस, वो डिक्रीज हो जाते हैं और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो कॉज यहाँ पे देखें तो कॉज इज मेजर कॉज इज सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट smoking is the major cause for emphysema. So this is all about the question. I hope you understood it well. Best of luck.